बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने इमली का पेस्ट बनाया। इमली रात में भिगो दिया था। उसके अंदर 1 चम्मच खाने का शक्कर, छोटी चम्मच आधा नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डालने के बाद इसको 1 कप पानी डाल के पका लिया। और जनाब ये सिरप अभी तैयार होने को है, और सिरप जैसे तैयार हो जाएगा तो फिर तमाम चीज़ों को हम मिक्स करने लगेंगे। इसी तरह गाजरों में 1-2 चम्मच नेचुरल वाइट सिरका और नमक डाल के और क्वार्टर से कम कप में पानी डाल के इसको भाप दिया। और भापने के बाद ये तकरीबन गल गई है। अब इसमें मैं गोभी डाल के काट के उसको भापूंगा। इसी तरह तमाम को मिर्चों को भी बाद में भाप देंगे। हम मेथी दाना जो रात में भिगोया था पानी के अंदर, पानी इसका निचोड़ दिया, इसको जनाब मेथी दाना इसमें डाल दिया और कलौंजी इसमें डाल दी। इसी का पानी ले रहा हूँ, थोड़ा सा पानी आधा कप डाला। और जनाब राई, ये तीनों चीज़ों को हमने भिगो दिया था रात में, इसको निचोड़ के और अब डाल दिया और चूल्हा ऑन कर दिया। सौंफ नहीं डालेंगे, याद रहे, सौंफ नहीं डालेंगे। 3 चीज़ें हमने चूल्हा ऑन कर दिया और इसको हल्का सा उबाल के निथार देंगे। सौंफ नहीं डालेंगे, सौंफ का पानी के अंदर ही पड़ा हुआ है, सौंफ अभी बाकी है। और इसको उबाल के इसको भी अलग कर देंगे, रख देंगे। ये बंद गोभी है, क्वार्टर मैंने काट लिया है। क्वार्टर काट के इसके बारीक टुकड़े करके क्वार्टर कप पानी दें, इसके अंदर इसमें इसको भाप दें। सिरका डालेंगे 1 चम्मच और नमक सिर्फ। तो ये जनाब बंद गोभी हमारी, इसको हमने इसके अंदर भाप देंगे। से भापना है। क्वार्टर कप पानी देके सिरका 1-2 चम्मच डाल के, नमक डाल के भापना है। इसी तरह तमाम वेजिटेबल जो भी चाहे आप, जो पकाना चाहें उनको आप करेंगे, भापेंगे। थोड़ा सा सिरका, 1 हाथ 2 चम्मच सिरका और नमक डाल के चूल्हा ऑन। और जब भापेंगे और इन केस इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसको हम फेंक देंगे। हमने मिर्चों की इमली की सिरप बना लिया था। इमली का सिरप 1 चम्मच 1 चम्मच हमने लिया है। और इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डालिए, आधा चम्मच ये वाला छोटा वाला, या 1 चम्मच चाय का डालें चाट मसाला। इसको मिक्स करें और इसको हम मिर्चों में, बड़ी मिर्चें मैंने ली है, अगर मोटी मिर्चें हों फीकी वाली तो बेहतर है, वरना ये इस तरह की बड़ी मिर्चों में हम भर देंगे, तमाम को भरेंगे। मैंने 3 और 3 6 7 मिर्चें बड़ी दी हैं, इसमें मैं ये इमली भर दूंगा। मिर्चें खोलते जाएं इस तरह, और इस तरह इसमें भरेंगे। इमली मसाला भरने के बाद हमारी मिर्चों की शक्ल ये हो जाएगी। अब हम इसको भी थोड़ा सा भापेंगे या फ्राई करेंगे, थोड़ा सा तेल डालने के बाद भी बताता हूँ। बंद गोभी हमारी पक गई, ये भी भाप दी है। इसका पानी हम नितार देंगे और सिर्फ गोभी हम साथ में लेंगे। और अब सिर्फ असेंबलिंग बाकी है, वो दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब असेंबली है, बाकी मिक्स करना है सबको। हमने तेल लेंगे, आपको पता ही है, अगर वेजिटेबल अचार बनानी है तो आप जितना चाहें तेल डालें। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच तेल लिया है
और क्योंकि मैंने चूल्हे पे बर्तन रख दिया था, थोड़ा सा मेरा बर्तन ज़्यादा गर्म भी हो गया। बहरहाल मैंने खाने का तेल 1.5 से 2 चम्मच लिया है। अब इसको असेंबलिंग करना है हमने। सबसे पहले हमने जो चीज़ें बनाई थी और उनको रात में भिगो दिया था, जिसमें मेथी है, कलौंजी है और राईदाना है, और इसको बाद में सुबह निचोड़ दिया था। और निचोड़ने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए भाप दे दिया था। तो ये हो गया था भाप 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 दे दिया था। अब यहाँ आवाज़ तो नहीं करो बाहर। और ये हमारी सौंफ है, सौंफ को पानी के साथ डालेंगे। इसको हमने भापा नहीं था, और सौंफ का पानी इसलिए डाला था कि सौंफ के पानी में भी खुशबू होती है। ये हमने डाल दिया। ये हमारी तमाम चीज़ें कड़क जाना चाहिए। कड़कते हुए थोड़ा सा नमक अंदाज़न आप नमक डालिए। अचार की चीज़ों में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होगा। तो ये मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि आपका अचार बनाया हुआ पार्ट 2 उसका जो है वो मिल नहीं रहा है, कि पार्ट 1 उन्होंने देख लिया। तो उसके लिए भी मैं दोहरा रहा हूँ, मुझे बनाना भी था। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले मिर्चें क्योंकि हमने इमली डाल के भरी हैं, उनको इसमें डाल दिया ताकि ये थोड़ी सी फ्राई टाइप की हो जाए। हमने वो मिर्चें डाल दी। साथ में मेरा दिल है कि इसमें खीरे भी डालूं, और ये कच्चे खीरे होंगे जो इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। हम खीरे डाल देंगे। 2 खीरे मैंने डाल दिए। दो खीरे भी डाल दिए। हमारी मिर्चें भप भी रही हैं, थोड़ी सी फ्राई भी हो रही हैं, और भी डाल देंगे। और फिर एकदम साथ में गोभी जो हमने भाप ली है, गोभी भी डाल देंगे। अब गोभी का पानी, नमी है गोभी में, और वेजिटेबल में नमी है, इसलिए हमें इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में भुनी हुई गाजर जो हमने भापी थी, गाजर भी डाल दी। जो वेजिटेबल आप कर करें, तमाम के तमाम वेजिटेबलों को डालिए और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढाँक दूंगा और इसको भपने दूंगा। मैं ढाँक देता हूँ आपके सामने। दो से 3 मिनट के लिए इसको हम ढाँक देंगे और इसको 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट गुजर चुके। हम अब इसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, आधा खाने का चम्मच हल्दी ऐड कर दिया, और इसको फिर 2 मिनट और, अनटिल अनलेस के मिर्चों का रंग चेंज नहीं होगा, हम इसको पकाएंगे। आखिरी टच, हमने 3 से 5 मिनट मिर्ची डालने के बाद पकाया है। मिर्चों का रंग चेंज होना शुरू हो गया है। इसको भूनते जाएंगे। ये भून गया हमारा अचार सब्जी सालन भून गया।
अब इसके अंदर इमली का पेस्ट और आपको अगर कमी लगे, मैं तमाम बताऊँ, आपको अगर कमी लगे किसी चीज़ की, मसाले की, तो मेरा तो मसाला तैयार करके रखता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। हम इसमें नमक चखें और चाट मसाला छिड़क दें। अगर आपको मसाले की कमी लगे तो इसमें चाट मसाला, और ये भी हो सकता है कि लाल कूटी हुई मछली मोटी वाली, वो आप पूरी डाल सकते हैं। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का अचार मसाला सालन टाइप का ये तैयार हो गया। सिर्फ रोटी ज़बरदस्त चाहिए होगी और पराठों के साथ इसको खाएं, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। और मुझे दुआओं में याद रखें, दुआएं मुझे बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। वाह, मज़ा आ गया खाने का, चखने का, मैंने चख लिया, ज़बरदस्त हो गया। तो उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये है मिर्ची और सब्ज़ी, अचार मसाला सालन कह लें, जो कह लें। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे भाई ने कहा था कि पार्ट 2 हमें नज़र नहीं आ रहा कहाँ है, हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आज पकाना ही था, तो मैंने सोचा पार्ट 2 के लिए वीडियो बना लूँ। मैंने वीडियो बना दी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, उम्मीद है आप दुआ बनाएंगे भी याद रखेंगे और ज़रूर बनाएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। माशाअल्लाह ताला तैयार हो चुका, चूल्हा बंद, और आपको अल्लाह के हवाले, दुआ में मुझे याद रखिए।